तो कभी सोचा है हम कौन है? न शरीर, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। हम तो केवल चेतना है, वही चेतना जो हर जगह व्याप्त है, जो साक्षी है। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? बस इस चेतना को पहचान लेना जो जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है, यही समझना मुक्ति है। पर जन्म होता क्यों है? अधूरी इच्छाएं, अधूरी लालसाएं और हमारे कर्म, यही जन्म के कारण है। इसीलिए कहा गया है, जैसी लालसा वैसा जन्म। अगर किसी की इच्छाएं जानवर जैसी हो तो अगला जन्म जानवर का, अगर मनुष्य जैसी हो तो मनुष्य का। अब सोचो, इस संसार में दुख क्यों है? लालच, स्वार्थ और डर, यही सब दुखों की जड़ है। लोग पूछते हैं, तो क्या ईश्वर ने दुख रचे? नहीं, ईश्वर ने तो बस संसार रचा। सुख दुख हमने खुद बनाए अपने विचार और कर्मों से। तो फिर ईश्वर है कौन? वह न तो पुरुष है, न स्त्री है, न कोई रूप है उसका। वह तो सत्य है, चेतना है, आनंद है, वही निराकार। वह रूप में प्रकट होता है, वही सृष्टि करता है, पालन करता है और अंत में संहार भी। और उसे किसने रचा? वह अजन्मा है, अमर है, बिना कारण का कारण है। पर हम बंधे क्यों हैं? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं और इस भूल को ही अज्ञान कहते हैं। हम देह को ही मैं मान बैठे हैं। जिस तरह सपना देखने वाला राजा सपने में खुद को भिखारी मान कर रोता है, वैसे ही हम अपने को शरीर मानकर दुखी होते हैं। सच्चाई यह है, हम कभी दुखी नहीं थे, पर हम तो बाहरी दुनिया में सुख खोजते हैं, चीजें इकट्ठी करते हैं, रिश्तों से चिपके जाते हैं। पर एक दिन या तो हमें छोड़ना पड़ता है या वे हमें छोड़ देते हैं। यही बंधन है, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ। और यह भी सच है, पूर्णता एक माया है। संसार हमें हमेशा अपूर्ण दिखता है, क्योंकि असली पूर्णता तो भीतर है। हमारा मस्तिष्क तो बस एक यंत्र है। जैसे कोई तार वाला यंत्र संकेत पकड़ता है, वैसे ही यह भी चेतना से ऊर्जा, ज्ञान और प्रेरणा ग्रहण करता है। इस ब्रह्मांड में सब ऊर्जा, स्पंदन और कंपन नहीं। जो इसे समझ लेता है वह सृष्टि के रहस्य छू लेता है। पर असली प्रश्न यह है, हम पत्थरों को पूजते क्यों हैं और जीवित को क्यों ठुकरा देते हैं? पत्थर का चूहा सबको प्यारा है, जिंदा चूहा सबको खलता है। पत्थर का सांप पूजनीय है, जिंदा सांप तुरंत मारा जाता है। माँ बाप अगर तस्वीर में हो तो सब पूछते हैं, लेकिन जिंदा माँ बाप की कीमत कोई नहीं समझता। मरने के बाद हर इंसान को कांधा मिलता है। काश जिंदगी में हर किसी को सहारा मिल पाता, तो शायद यही जीवन कितना आसान हो जाता। सोचो, हम बेरोजगारी और बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दों पर चुप रहते हैं, लेकिन प्रेम विवाह पर समाज हंगामा करता है। परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। कभी कभी लगता है ये सब भी तो किसी अंदरूनी खेल का हिस्सा है। सरकार के पास हर समस्या का बहाना है, पर समाधान नहीं। हमारे यहाँ सच्चाई बोलने वाला हास्य क्लब बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार को हंसी से डर लगता है। लेकिन लोकल ट्रेन के खुले दरवाजे आज तक बंद नहीं हुए। जहाँ रोज लोग मरते हैं, यहाँ पिज्जा गरम मिलना जरूरी है, पर एम्बुलेंस की जरूरत कभी पूरी नहीं होती। धर्म ने दुनिया की सबसे बड़ी कहानी बेची है। आसमान में कोई अदृश्य है जो हर पल तुम्हें देख रहा है। 10 नियम बना दिए गए, तोड़े तो तुम्हें जलने की जगह भेज दिया जाएगा, फिर भी वह तुमसे प्यार करता है। यह कैसा मजाक है? सच यही है, धार्मिकता कोई भक्ति नहीं, यह भीड़ तंत्र है, एक राजनीतिक हथियार है। और अंत में पुरुष का सौंदर्य उसके चेहरे में नहीं, उसकी चाल, उसकी आवाज, उसके आचरण में है। चेहरा तो जीवन की कहानी कहता है, अनुशासन की, संघर्ष की, तपस्या की। स्त्री का सौंदर्य कोमलता है, पुरुष का सौंदर्य उसका तेज। सोचो, अगर हम सचमुच आत्मा को पहचान ले तो ना शरीर का मोह रहेगा, ना तो पत्थरों का। बस भीतर की उस चेतना को देखो जो सदा से है और सदा रहेगी। और शायद तभी जीवन इतना कठिन नहीं लगेगा, बल्कि एक दिव्य खेल सा लगेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए विष्णु ब्रांड के साथ।